जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान का परिचय अथवा ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, अथवा भगवान श्री कृष्ण कौन है, इस विषय में विशेष चर्चा किया गया है। तो आइए समादरणीय भक्तवृंद श्री कृष्ण के विषय में जानकारी लेते हैं। श्री कृष्ण कौन है? इस अनुष्टुप छंद के श्लोक में हर श्लोक में 4 पाद होते हैं। 4 पाद में से प्रथम पाद में सच्चिदानंद रूपाय, इसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन अथवा भगवान का स्वरूप कैसा है। दूसरे पद में विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कार्य क्या है। तीसरे पद में तापत्रय विनाशाय, भगवान का स्वभाव कैसा है। और चौथे पद में ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब नमन करते हैं, ऐसा बताया गया है। तो आइए प्रथम पद पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सद्रूपाय, चिद्रूपाय, आनंद रूपाय, 3 प्रकार के भगवान के स्वरूप बताया गया है। सच्चिद आनंद, सत प्लस चित, चित प्लस आनंद। सत माने शाश्वत, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी शाश्वत कहते हैं भगवान श्री राम के लिए, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम, स्वयं नारायण। और जिसको दूसरी भाषा में सनातन कहते हैं। सनातन, सद माने सनातन, सनातन माने नित्यो नित्यानाम, उपनिषद कहते हैं जो नित्य रहने वाला, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सदा सर्वदा रहने वाला। आदि काल में सृष्टि में कुछ भी नहीं था, अथवा सृष्टि भी नहीं, केवल ईश्वर थे, श्री कृष्ण थे, अकेले थे। परमात्मा पहले भी थे। जब सृष्टि हुई, जो दृश्यमान जगत, सर्वव्यापक जगत जो दिख रहा है, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, वो भी स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होय मैं जाना। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो व्यापक है कहने से नहीं चलेगा, तो कैसे व्यापक है, कैसे व्यापक हो गए भगवान, प्रश्न खड़ा हो सकता है। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र कैसे हो गए? क्योंकि सृष्टि के आदि में शून्य था, शून्य अवस्था में जैसे
कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बनाने वाला स्वयं मिस्त्री रहता है, वो उसके पास अलग अलग वैरायटी के बर्तन बनाने वाले अलग अलग सांचे रहते हैं, उसके पास मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को पानी में घोलता है, सांचे से फिर मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। लेकिन अनंत ब्रह्मांड रूपी इन भांडों को, इन बर्तनों को बनाते समय केवल श्री कृष्ण अथवा ईश्वर परमात्मा अकेले मिस्त्री ही थे केवल, उनके पास रॉ मटेरियल अथवा सामग्री कुछ भी नहीं थी। तो कैसे बनाए, किस चीज से बनाए? तो भगवान स्वयं मिस्त्री बन गए और स्वयं रॉ मटेरियल के रूप में भगवान प्रकट हो गए, इसलिए उनका नाम क्या रह गया? विष्णु। विष्णु माने व्यापनोति सर्वम जगत इति विष्णु, जो यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक हो गए, सर्वव्यापक बन गए, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? विष्णु। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं ना, विश्वम विष्णु वषडकार। विश्वम, पहला भगवान का नाम क्या है? विश्वम। विश्व है, जो विश्व ही स्वयं बन गए, इसलिए उनको विश्व नाथ, विश्व के नाथ भी है और विश्व भी है, तो स्वयं विश्व। विष्णु इसलिए कहते हैं व्याप्नोति सर्वम जगत इति विष्णु, उनका नाम विष्णु रखा हुआ। अथवा पूर्व काल में भी वो थे, अभी भी वही है, क्योंकि जो बना हुआ है, बनाने वाले भी वही हैं और बना हुआ भी जो दिख रहा है दृश्यमान जगत वही है। और एक दिन सृष्टि का महालय होगा अथवा प्रलय होगा, जो अवशेष रहेगा तो भी वही शेष रहेंगे, सब लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन उनका नाश कभी नहीं होगा, तब भी रहेंगे। इसलिए इसको कहते हैं सत्य। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। इसलिए दूसरी भाषा में इनको सत्य कहते हैं। दसम स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने इनको सत्य स्वरूप कहा, कह दिया। ये सत्य स्वरूप है, त्रिकाल सत्य है और सब असत्य है जितना भी दृश्यमान है, क्योंकि नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसलिए पूरा दृश्यमान जगत में जितना भी दिख रहा है ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खल्विदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयं जगत ईशावास्यमिदं सर्वम। हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने कह दिया, सद माने सदा सर्वदा रहने वाला। कृष्ण पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहे। और दूसरा शब्द है चिद। चिद माने चेतन चेतना नाम, ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे बगल में बैठे हुए आदमी के अंदर अभी क्या चल रहा है हृदय में, यह पता नहीं चल पाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन ईश्वर अथवा श्री कृष्ण अंतर्यामी है। सरासर सृष्टि के प्राणी, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत अनंत कोटि जीवात्मा, अनंत अनंत कोटि जीवात्मा के हृदय में अभी इसी वक्त क्या चल रहा है जिसको पता है, इतना वो ज्ञानी है, उस सबके अंदर क्या चल रहा है जानता है। इसलिए चेतनश्चेतना, मनुष्य में एक सीमित ज्ञान होता है, उसके ज्ञान की स्तर एक सीमा से आकलन कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण
चतुष्टि कला अथवा 64 कला युक्त है। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने 64 कला के विषय में वर्णन किया है। 64 प्रकार की विद्याएं जो जानते हैं, उसमें सारी विद्याएं आ गई, कोई विद्या बाकी नहीं। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, सब विद्याएं उसके अंदर आ जाती है। इसलिए जो संपूर्ण ज्ञानमय है उसको कहते हैं चिद। तीसरा शब्द है आनंद। वो आनंद स्वरूप है। तो संसार में हम आनंद ढूंढते हैं, संसार में आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुखालय है। तो दुखालय में सुख कैसे मिल सकता है? पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, दुखालय में दुख ही मिलेगा। ये संसार दुखालय, क्योंकि माया द्वारा परिवेशित है, माया का पर्दा लगा हुआ है। लेकिन ईश्वर सुखालय है, सुखधाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के बालकांड में श्री राम का नामकरण करते हुए ईश्वर का परिचय दे दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यह संसार आनंद की एक बिंदु भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण आनंद की राशि है। श्री राम आनंद सागर है, समुद्र है। उनके मंदिर में, उनकी कथा में, उनकी शरण में, उनके धाम में, उनके नाम में क्यों भक्तजन लगते हैं? क्योंकि वो आनंद की राशि है, वो आनंद के साथ। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब श्री कृष्ण को नमन करते हैं। दूसरे पद में भगवान का कार्य माने सामर्थ्य क्या है? भगवान मनुष्य को एक घर बनाने के लिए सालों लग जाता है, लेकिन परमात्मा अनंत अनंत ब्रह्मांड रूपी जब घर बनाते हैं, रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा बनकर के अनंत सृष्टि करते हैं, सत्व गुण की प्रधानता से भगवान विष्णु बनकर के पालन करते हैं, और तमोगुण की प्रधानता से भगवान रुद्र बनकर संहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के, स्थिति के और लय के एकमात्र जो कारण है GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। इसी को अंग्रेजी भाषा में गॉड कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे सामर्थ्य वाले श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं। तीसरे पद में है भगवान का स्वभाव तापत्रय विनाशाय। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, लेकिन श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप माने हमारे शरीर के अंदर से प्रकट होने वाले, इंद्रियों से प्रकट होने वाले, अंदर से ही जो प्रकट होकर के हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, अस्मिता आदि जितने भी विकार हैं, ये सब आध्यात्मिक ताप है। इससे भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं, बचाते हैं, इनका नाश करते हैं, निर्मल बना देते हैं मनुष्य। आदिदैविक ताप, आदिदैविक ताप माने भूकंप, बाढ़, कई प्रकार की घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं जो होती है, आदिदैविक ताप है। उससे भी भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरा ताप है आदि भौतिक ताप। जिस चीज को हमने बनाया उसी चीज ने हमको नुकसान किया। हमने प्लेन बनाया, प्लेन से जल्दी जा सकते हैं कहीं भी देश विदेश, लेकिन उस प्लेन से
खतरा भी है, कई लोगों की मृत्यु भी हुई घटना होने के कारण। उसी प्रकार से बस, गाड़ियां, सब, मोबाइल, इससे फायदा भी है लेकिन नुकसान उतना ही ज्यादा है। इससे भी भगवान आदि भौतिकता से भी हमने बनाए हुए चीज से हमको नुकसान होने से भगवान रक्षा करते हैं। इसको कहते हैं आदि भौतिकता। तीनों तापों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जिनका ऐसा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से कई बार संकेत आया है। श्री माने राधा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने कीर्ति, श्री माने विद्या, श्री माने बुद्धि, श्री माने भूलक्ष्मी, श्री माने गृह लक्ष्मी, श्री माने यश लक्ष्मी, श्री माने ऐश्वर्य लक्ष्मी। ये सब प्रकार की लक्ष्मी से युक्त, संपूर्ण श्री युक्त भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, नवमी नुमः नमः बहुवचन है, हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सबको जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में इतना ही, अगले श्लोक को लेकर आएंगे।